पत्नी कहती है, हाँ मैं भी चलूंगी। जब होनहार अच्छी होती है, जब भाग्य अच्छा होता है, जब भविष्य और भवितव्यता अच्छी होती है, तब योग और संयोग अवसर हमारे हाथों में आते हैं। परंतु योग संयोग और अवसर आने पर ही बिरले लोग उन्हें भुना पाते हैं, उसका लाभ उठा पाते हैं। जाकर के दूसरे दिन वह अपनी पत्नी को लेकर के जाता है और कहता है कि चलो हम भी इस धर्म को स्वीकार करेंगे। पत्नी को लेकर के जाता है, वापस उसी रामपुरी नगरी में प्रवेश करता है। रामपुरी में जब प्रवेश करता है तो जिनालय के बाद अंदर जो बहुत बड़ा अत्यंत सुंदर बीचों बीच एक विशाल भवन बना हुआ था, उस भवन में जब प्रवेश करने लगता है तो दूर से वो लक्ष्मण को देखता है। वो लक्ष्मण को देख करके एकदम सकपका जाता है, एकदम डर लगता है और पत्नी को बोलता चलो 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 वापस चलो वापस चलो। ये तो वो ही है जिसने गुस्सा किया था, जिसने क्रोध किया था, ये तो उठा के फेंक देगा, मार देगा, चलो 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 वापस चलो। तभी लक्ष्मण की नजर उस पर पड़ती है। लक्ष्मण कहते हैं रुको, कौन हो? तब और ज्यादा घबरा जाता, बेचारा थर थर कांपने लगता है। कपिल ब्राह्मण ऐसा हाथ जोड़ लेता, उसकी पत्नी ऐसे हाथ जोड़ लेती है और दूर से कहते हैं क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। और तभी राम आ जाते हैं। राम बोलते कौन आया है? लक्ष्मण बोलते हैं हम जिनके घर में ठहरे थे वो। राम उस कपिल के लिए और उसकी पत्नी को आदर और सम्मान के साथ में बुलाते हैं। अंदर आकर के उन्हें कहते हैं जाओ स्नान करके आओ। स्नान करने के पश्चात उन्हें अत्यंत सुंदर, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे वस्त्र प्रदान करते हैं। फिर उनके लिए कहते हैं आप लोग भोजन कीजिए। और उन दोनों के लिए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार के मेवा मिष्ठान्न सहित व्यंजनों के साथ में उन दोनों को भोजन कराया जाता है। सीता कहती है अरे आप ही तो हो जिसने मुझे उस भरी गर्मी में पानी पिलाया था। लो आप शरबत पीजिए, लीजिए आप स्फटिक के मणियों के पात्रों में ठंडा पानी पीजिए, लीजिए। अनेक प्रकार का भोजन देख करके वो कल्पना से परे, उनके स्वप्न से भी परे उस भोजन, उस सम्मान को देख करके वो सोचते हैं कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। हमने जिसको अपने घर से बाहर निकाला था चिल्ला करके, हमने जिनको सामान्य सा तुच्छ सा समझ करके अपने घर में रहने नहीं दिया था, एक रात नहीं बिताने दी थी, आज उन्होंने हमारे घर में हमें बुला करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। उनका सम्मान किया जाता है, प्रेम दिया जाता है। जीवन में राम हमारे लिए सिखाते हैं कि अपकार के बदले में उपकार करो। अपकार के बदले में उपकार करना सिखाता है हमारे लिए राम का चरित्र। इसीलिए वो आज तक जीवित है हमारे बीच में। अपकार करने वाले को भूल जाओ और उपकार करने वाले को कभी मत भूलो। जो हमारा उपकार करता है उसे कभी भी भूलना नहीं, और जो अपकार करता है उसे भूल जाओ। उसने क्या किया, ये उसका कर्म था, ये उसके कर्म थे उसके साथ। राम ने सम्मान किया, आदर दिया, अपने सामने बिठाल करके भोजन कराया। विचार करो
हमारे जीवन में भी ऐसी ही उन्नत भावनाएं होना चाहिए। उन्होंने अपकार नहीं किया अपकारी का, वे चाहते कुछ भी कर सकते थे, परंतु अगर वे अपकार का बदला अपकार से लेते तो राम के बारे में आज हम यहां बैठ कर के तुम्हें राम की कथा नहीं सुना रहे होते। राम ने अपकार के बदले में उपकार किया, इसलिए लाखों साल बाद भी वो हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत सा धन धान संपत्ति उन दोनों को भेंट करते हैं, लेके जाओ। क्या दान वीरता थी उनकी, बताइए कैसा उनका दान का भाव था। देते हैं, अरे सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए। पशु पक्षी होते हैं ना, तिनके जोड़ जोड़ करके घोंसला बना करके वो भी जिंदा रहते हैं, वो भी अपने बच्चों को पाल लेते हैं, वो भी भोजन पानी की व्यवस्था करके संसार से विदा हो जाते हैं। पशु पक्षियों का जीवन नहीं, मानव और अति मानव और महामानव और महापुरुषों का जीवन होना चाहिए। वे राम अपने लिए नहीं सबके लिए जीते थे। वे राम अपने से भी ज्यादा दूसरों के लिए जीते थे, इसके लिए उनका नाम था राम। राम छवि अमिट बनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाए लाल से। राम छवि अमिट बनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाए लाल से। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। बोलो, वो बोल सकते, आप भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं। बोलो राम छवि अमिट बनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाए लाल से। बोलो राम 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 बोलो राम। कपिल जब वापस लौटता है, पूरे गांव में उस सबसे बड़ा धनी, संपत्तिवान और सुखी प्राणी बन जाता है। राम की शरण लेने वाला, धर्म की शरण लेने वाला व्यक्ति सुखी और संपन्न ही बनता है। उसके मन में इस उपकार को चुकाने के लिए क्या करूं क्या नहीं करूं, ये दिन रात सोचता था। उसको लज्जा आती थी कि मैं राम का बदला कैसे चुकाऊं। वह अपनी पत्नी को कहता है, हे प्रिय, राम ने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है और मैंने उन्हें क्या दिया है, परंतु हां, एक उपाय बचा है कि जिनके माध्यम से मेरे लिए यह धर्म प्राप्त हुआ है, मैं उस धर्म की शरण में चला जाऊं, बस यही मैं दे सकता हूं। वह कहता है कि अब इस धर्म का फल मैंने देख लिया है और अब मैं इस संसार को त्याग करके वैराग्य को धारण करूंगा, दीक्षा को धारण करूंगा। और कपिल सबको समझाकर, सबको मनाकर, सब भाई बंधुओं के लिए सब संपत्ति सौंप करके जिन दीक्षा धारण कर लेता है। आपको मालूम है, आपने जिसकी कथा सुनी है उस कथा को सुनने का फल क्या बताया है। हमारे आचार्य भगवान रविशरण स्वामी ने कहा है, इस कपिल के चरित्र को सुनने मात्र का फल है 1000 उपवास के बराबर फल मिलता है। जो कथानक आपने सुना है, इतना महान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर तुम राम को समय दोगे ईमानदारी से, भाव से, भक्ति से, तो निश्चित रूप से राम आपको भी समय देंगे। जिन दीक्षा धारण कर लेता है, तपस्या में लग जाता है, और राम कुछ समय बीतने के बाद में
उस रामपुरी नगरी को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। तीनों फिर से देखिए, संपत्ति और विपत्ति में एक ही भाव था जिनका, वो थे राम सीता और लक्ष्मण वहां छोड़ करके, उस रामपुरी नगरी को छोड़ करके, सबको धन्यवाद दे करके, सबके प्रति कृतज्ञता का भाव लेकर के वो राम और सीता आगे बढ़ते जाते हैं। जब आगे बढ़ते जाते हैं तो स्वर्ग के विमानों में जैसे देवता लोग घूमते हैं, विचरण करते हैं, उसी प्रकार वे तीनों आगे वन में बढ़ते जाते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते वे धीर वीर महापुरुष वंशस्तुति नाम के नगर में पहुंचते हैं। और वहां पर एक बहुत बड़ा पर्वत था जिसका नाम था वंशधर पर्वत। जब वे उसके निकट पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि प्रजा के लोग नगर से निकल करके अन्यत्र जा रहे हैं। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था। राम ने जाते हुए लोगों से पूछा, भाई कहां जा रहे हो? सुनो, रुको ना, कहां जा रहे हो? एक व्यक्ति बोलता है, अरे अरे अभी समय हो गया है, हमें जाने दो, पूछो मत। उसकी घबराहट को देख करके लक्ष्मण एक व्यक्ति का हाथ पकड़ लेता है। कहां जा रहे हो? ये सामान लेकर के सारे लोग क्यों दौड़ लगा रहे शाम के समय? वह बोलता, भाई हमें छोड़ो, हमें जाने दो। राम बोलते, भैया बता तो दो। अरे भाई बता तो दे, कहां जा रहे हो? एक व्यक्ति घबराता हुआ बोलता है, 3 दिन 3 रातें हो गई हैं, इस वंशधर पर्वत के ऊपर भयानक आवाजें आती हैं रात में। इतनी तेज आवाजें आती हैं, हमारे कान फटे जाते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ से शाम को चले जाते हैं और जाने के बाद में फिर सुबह वापस आ जाते हैं। हमें जाने दो, रोको मत। सीता कहती है, अरे राम स्वामी, अपन भी जल्दी से चलो, शाम हो रही है, इनके साथ ही चलते हैं। राम कहते हैं, अरे सीता, ये तू क्या कह रही है? लक्ष्मण कहते हैं, तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं ना, तुम डरती क्यों हो? सीता एकदम घबरा जाती है कि सारे लोग इधर जा रहे हैं और हमारे राम और लखन तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं, भाई चलो आज देखते हैं कि प्रजा को डराने वाली ये आवाज कहां से आती है। चलिए हम उस आवाज को पहचानेंगे, कौन उपसर्ग कर रहा है और इतनी जनता को परेशान कर रहा है। चलो भाई। राम कहते हैं, हाँ लक्ष्मण, अपन चलेंगे और देखेंगे कि आवाज किसकी है और इतने लोग परेशान क्यों हो रहे हैं। राम और लक्ष्मण दोनों एक तरफ, दोनों के बीच में सीता को करते हैं कि तू घबरा मत, चल मेरे साथ। तीनों जन मिलकर के उस वंशधर पर्वत के ऊपर पहुंचते हैं और तीनों जब पर्वत के ऊपर पहुंचते हैं, वहां पर 2 उत्तम मुनिराज खड्गासन मुद्रा में ध्यानस्थ खड़े हुए थे। उनको देख करके, दूर से देख करके तीनों हाथ जोड़ लेते हैं और प्रसन्न होते हैं कि अरे यहां तो इतने सुंदर आकर्षक युवा मुनिराज खड़े हुए तपस्या कर रहे हैं। और जब पास में जाते हैं दर्शन करने के लिए तो घबरा जाते हैं। वो देखते हैं कि चरणों के पास में हजारों बिच्छू घूम रहे हैं।
काले काले नाग और सांप वहां पर घूम रहे उनके पैरों के पास में। ये देख करके, एकदम देख करके एक बार तो डर जाते हैं, परंतु साहस करके, हिम्मत करके अपने बाण की नोक से उन सारे बिच्छुओं को, सारे सांपों को दूर हटा देते हैं। और दूर हटाने के बाद में सीता झरने का पानी लाती है और झरने के पानी से उन दोनों मुनिराजों के पाद प्रक्षालन करती है। उन पाद प्रक्षालन करने के बाद में सीता अपने कोमल कोमल हाथों से चंदन से सुगंधित लेप लगाती है चरणों पर, क्योंकि सांप और बिच्छुओं के कारण पैर भिद गए थे। सीता उनके चरणों का प्रक्षालन करके सुगंधित लेप लगाती है और अत्यंत सुगंधित पुष्पों से उनकी पूजा करती है। जब पूजा करती है, पूजा करने के बाद भक्ति वंदना करते हैं। राम ने सुंदर वहां बीड़ा बजाई, लक्ष्मण वहां पर सुंदर स्तुति करते हैं और सीता ने खुश होकर के वहां पर नृत्य किया। जय यतिवर, जय जय यतिवर, जय जय यतिवर, जय जय यतिवर। ताक धनाधन, ताक धनाधन, ताक तक 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 ताक धनाधन ताक। जय योगीश्वर, जय ध्यानेश्वर, जय ज्ञानेश्वर, जय धैर्येश्वर, जय योगीश्वर, जय ध्यानेश्वर, जय ज्ञानेश्वर, जय धैर्येश्वर। ताक धनाधन, ताक धनाधन, ताक धनाधन, तक 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 ताक धनाधन तक। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय धर्मेश्वर, जय जिनेश्वर, जय परमेश्वर, जय वीरेश्वर, जय धर्मेश्वर, जय जिनेश्वर, जय परमेश्वर, जय वीरेश्वर। ताक धनाधन, ताक धनाधन, ताक धनाधन, तक 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 धनाधन तक। जय यतिवर जी, जय गुरुवर जी, जय धर्मेश्वर, जय जिनेश्वर, जय वीरेश्वर, जय राम, लक्ष्मण और सीता अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं और भक्ति के साथ आनंदित होकर के, भाव विभोर होकर के वे मुनिराजों के पास बैठते हैं। मुनिराज ध्यान में लीन है।